me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुपर सैयन इन्फिनिटी को। इस मोड़ पर जो सुपर सैयन इन्फिनिटी है वो ये सोच रहा था कि गोहान जब रिचुअल हो रहा था तो इतना दूर क्यों खड़ा था, और साथ ही में गोहान क्या पास इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से। उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल निकल के लग जाते हैं। इस मोमेंट पर गोकू गोहान को और फीमेल सैयन को रिवाइव करने की लाख कोशिश कर चुका है, पर फिर भी वो उन्हें रिवाइव नहीं कर पाया। इस मोड पर गोकू को गोहान की याद आ रही थी। इसकी वजह से गोकू गोहान की सारी मेमोरीज पास्ट मेमोरीज को देखने लग जाता है ताकि वो गोहान की याद ताज़ा कर सके। इस मोड में वो गोहान के पास्ट मेमोरीज को देखने लग जाता है। कुछ कुछ चीज़ें गोकू के हाथ में है, पर कुछ कुछ चीज़ें गोकू के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। गोकू गोहान की कुछ ऐसी मूवमेंट्स को देखता है जिस मोमेंट का हम लोग भी वेट कर रहे थे। इस मोमेंट में गोकू देखता है कि गोहान रात के अंधेरे में एक काफ़ी वियर्ड सा कपड़ा पहना हुआ था, जिससे कि रात के अंधेरे में वो जल्दी नज़र नहीं आए। और इस मोमेंट पर गोहान सारे वॉच टावर्स के ऊपर और हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर ये चेक कर आता है कि वहाँ पर टोटल कितने बच्चे हैं। इस मोड़ पर गोहान को ये पता चलता है कि हेडक्वार्टर के अंदर ही 100 लिटिल बेबीज़ है जो न्यू बॉर्न है, पर जो बाकी जगह है वहाँ पर पूरे 15 बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हुए मतलब कि चल सकते हैं। इस मोड़ पर गोहान उन सारे बच्चों को किडनैप कर फीमेल सैयन के उस शिप में रख देता है। ये उसने कैसे किया ये मत पूछना, क्योंकि इससे वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। गोहान कहता है इस मोमेंट पर ये बच्चे तो सेफ हो गए, पर फीमेल सैयन इस मोमेंट पर गोहान को देख लेती है क्योंकि शिप उसकी थी। गोहान फीमेल सैयन को काम करने की कोशिश करता है। गोहान फीमेल सैयन से कहता है ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे चीफ ने करने को कही है। इस मोमेंट पर हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अटैक करने वाले हैं और उसके लिए हमें बच्चों को पहले सेव करना पड़ेगा। फीमेल सैयन कहती है पर मुझे कोई भी अभी तक मैसेज देखने को नहीं मिला है। गोहान फीमेल सैयन को कैसे ना कैसे करके इस बात पर मानने पर मजबूर कर देता है कि अभी बैटल होने वाली है। इस मोड पर गोहान इतना तेज़ी से मूव कर रहा था और इतनी ज़्यादा तेज़ी से एक्शंस ले रहा था कि माइंड चिप से आवाज़ आती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम सैन एम्प्रेस को बीट्रे कर रहे हो? इस मोड पर गोहान कहता है मैं सैन एम्प्रेस को बीट्रे नहीं कर रहा, पर मैं इन सभी को जान से नहीं मारना चाहता। सैन एम्प्रेस कहते हैं कि तुम हमें बीट्रे कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर हमने तुम्हें इन सभी को मारने के लिए कहा है, ना कि इन्हें सर्वाइव कराने के लिए। गोहान इस मोमेंट पर कहता है तो आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। पर सैन एम्प्रेस इस मोमेंट पर गोहान की बात मानने को तैयार नहीं थे। गोहान कहता है कि इस मोमेंट पर अगर मैं चीफ के पास चले जाऊँ और उसे सारी चीज़ें बता दूँ तो फिर हम आसानी से सैन एम्प्रेस को बीट्रे कर सकते हैं, पर मैं बीट्रे नहीं करा, कोई वजह होगी। इस मोड पर ये जो छोटे बच्चे हैं मैं इन्हें माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, इन्हें मैनिपुलेट कर सकता हूँ, फ्यूचर में मैं इन्हें हमारी तरह बना सकता हूँ, पर अगर इन्हें मैं जान से मार दिया तो मैं अपनी फुल लाइफ गिल्ट में रहूँगा। फीमेल सैयन गोहान से पूछते आखिर तुम बात किससे कर रहे थे? गोहान कहता है किसी से भी नहीं। फिर फीमेल सैयन कहती है कि इन बच्चों को यहाँ पर अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि मेरी शिप इतनी बड़ी है नहीं, तो फिर तुम्हें और मुझे हम दोनों को इन्हें कम स्पेस में एडजस्ट करना पड़ेगा। और फीमेल सैयन और गोहान ये दोनों मिलके बच्चों को ऐसे एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि बच्चों को हवा भी मिले और उन्हें घुटन ना हो। बच्चों के साथ वैसे भी फीमेल सैयन काफ़ी अच्छे से मॉड बना लेगी कुछ टाइम में ही। इस मोड पर गोहान फीमेल सैयन से कहता है तुम मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, इस मोड पर बच्चे हमारे पास है, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे और एक लोकेशन पर इस शिप को रखना है, मतलब कि एक लोकेशन जो सैन एम्प्रेस ने डिसाइड करी है। उन्होंने कहा है कि इस शिप को यहाँ पर पार्क किया जाना चाहिए। फीमेल सैयन कहती है ये कौन सी लोकेशन है? फिर गोहान फीमेल सैयन को लोकेशन मार्क करके दिखाता है। इस मोड पर फीमेल सैयन कहती है पर यह लोकेशन तो सैयन टेरिटरी के काफ़ी ज़्यादा पास में है और साथ ही में यहाँ पर कोई वॉच टावर भी नहीं है पास में। गोहान फीमेल सैयन की इस बात का जवाब नहीं देता और वो सीधा फीमेल सैयन के लैब में चला जाता है और फीमेल सैयन के लैब में जाकर वो वहाँ पे रखा एक मास्क उठाता है, उसे देखता है और कहता है तो मैंने तुम्हें जो बनाने के लिए कहा था तुमने उसे इतनी जल्दी बना लिया, मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर गोहान उस मास्क को लगा लेता है। गोहान फीमेल सैयन से कहता है ये जो बात है ये बात मैंने चीफ से पूछी थी, पर चीफ ने मुझे जवाब दिया था कि ये तुम्हें जानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मुझे इसका रीज़न नहीं बताया और उन्होंने कहा अगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो मुझे सज़ा मिलेगी। इस मोमेंट पर फीमेल सैयन शांत हो जाती है। गोहान उस मास्क को पहनता है और कहता है तुमने तो इसे एकदम एक्यूरेट बनाया है और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं है।
इस मोड पर गोहान फीमेल सैन के एक दूसरे डिवाइस के पास जाता है और कहता है, वाकई में तुम चीज़ें बनाने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इसे इतनी जल्दी बना दोगी। फिर फीमेल सैन कहती है, वैसे तुम जानते हो ना, ये सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, तुम्हारे एंड्योरेंस को तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा और ये थोड़ा सा हेवी है। फिर गोहान उसे उठाकर देखता है। गोहान कहता है, पर इसका भी वेट कुछ ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे आर्मर से इसका भी वेट कम है। इस मोड पर फीमेल सैन कहती है, आखिर तुमने मेरे लिए वाइब्रेनियम जो लाया था। इस मोमेंट पर गोहान ने फीमेल सैन से काफ़ी सारे ऐसे झूठ कहे हैं जो अगर फीमेल सैन को पता चलते तो फीमेल सैन सबसे पहले कोहान पर अटैक करती। कोहान ने फीमेल सैन ने बनाए हुए इस चीज़ को पहन लेता है और इससे कोहान को एक अलग पावर सेंस होती है। ये जो चीज़ है ये गोहान की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। इस मोड पर गोहान उस पूरे आर्मर को भी पहन लेता है जो काफ़ी टाइम पहले फीमेल सैन ने बनाया था और फीमेल सैन ने उस आर्मर के अंदर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस करी थी। इस मोड पर गोहान के माइंड चिप के अंदर से आवाज़ आती है, तो हो सके तो तुम्हारे पास ये जो भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को सेव करके रखने की कोशिश करना। कोहान कहता है, मैं इसके क्रिएटर को बचाने वाला हूँ। तो फिर उसके माइंड में और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग निकलवा सकते हैं। इस मोड पर जो टेंसेन एम्पर थे वो लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि गोहान इस मोड पर उन बच्चों को और फीमेल सैन को बचाएगा। पर इस पर साइंटिस्ट कहता है कि उन बच्चों से हमें कोई भी खतरा नहीं है, पर हमें उन्हें यहाँ पर रहने नहीं देना है, तो हम उन बच्चों की जान ले सकते हैं। पर वो लड़की, उसके पास काफ़ी अलग माइंड है और उसके पास एक हाई टेक्नोलॉजी है जो जिसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। इस मोमेंट पर वो लोग सलागा को हायर करते हैं। वो लोग सलागा से ये कहते हैं कि तुम्हें जाना है और जितने भी हाफ सेंट किड्स हैं वहाँ पर उन सारे हाफ सेंट किड को मारना है। पर वो जो वहाँ की एक लड़की है उस फीमेल सेन को तुम्हें किडनैप करना है, यहाँ पर लेके आना है और हो सके तो उसके पास जितने भी ब्लूप्रिंट है उन्हें भी लेके आना। इस मोड पर गोहान अपने मिशन पर जाने वाला होता है, पर गोहान अपने मिशन पर नहीं जाता। उसके दिमाग में ये अचानक से आ जाता है कि ये जो चिप है जो उसके दिमाग में लगी हुई है और ये जो कैमरा है जो उसकी आंखों में लगे हुए हैं ये उसके लिए बस मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं। इस मोमेंट पर गोहान अपने माइंड में इतने सारे न्यूरॉन्स को बाहर निकालने लग जाता है और इतनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाता है जिससे कि उसकी आंखों में लगा हुआ कैमरा और उसके माइंड में लगी हुई चिप ये दोनों ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस मोड पर जैसे ही गोहान की चिप और कैमरा ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वैसे ही इन लोगों को लगता है कि गोहान की इस मोड पर मौत हो चुकी है और गोहान अपना पावर लेवल हर किसी से छुपा रहा था वहाँ पर, तो इसकी वजह से वो लोग उसकी एनर्जी की भी सेंस नहीं कर पाते। हर किसी को लगता है कि गोहान मारा जा चुका है और ये चीज़ जब सलागा को पता चलती है, सलागा ज़्यादा टाइम नहीं रुकता, वो इस मूवमेंट पर फीमेल सैन को कैप्चर करने के लिए आने लग जाता है और वो फीमेल सैन के शिप के ठीक आगे ही होता है। इस मोड पर सलागा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसे लगा था कि फीमेल सैन है जिसकी वजह से गोहान पकड़ा गया। उसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई गई थी जैसे कि फीमेल सैन से दूर रहो और हो सके तो उसे जान से पहले मारना, पर गोहान ने उसकी बात नहीं सुनी और सलागा को गोहान की इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। सलागा सबसे पहले फीमेल सैन की शिप के डोर पर अटैक करता है और उस डोर को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ही सलागा डोर को डिस्ट्रॉय करता है वैसे ही गोहान इस मोड पर सलागा को देखता है। गोहान को सलागा को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। गोहान कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक किसी और को भेजा नहीं जाना चाहिए, ये मैंने वहाँ पर काफ़ी क्लियरली बताया था, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस मोड पर सलागा गोहान से कहता है, ये मिशन अब बस तुम अकेले का नहीं है, तुम्हें कहा गया है कि जल्द से जल्द सेंड्रेल पहुँचो, हमें लगा था कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। गोहान कहता है, इस मोड पर ये मिशन मैं करने वाला हूँ ना कि तुम। सलागा और गोहान दोनों ही आपस में लड़ पड़ते हैं। इस मोड पर सलागा अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में होता है और गोहान अपनी सबसे वीकेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। इसकी वजह से सलागा गोहान को बेहोश कर देता है। इस मोमेंट पर गोहान पूरी तरह से बेहोश था और फिर सलागा फीमेल सैन की तरफ देखता है। इस मोमेंट पर सलागा फीमेल सैन को देखता है और फीमेल सैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, पर सलागा देखता है कि उसके हाथ में एक बेबी है। इस मोमेंट पर सलागा फीमेल सैन से कहता है, हो सके तो उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ रख दो। फीमेल सैन कहती है, मैं ऐसा क्यों करूं और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। सलागा फीमेल सैन से कहता है, क्योंकि अभी मैं उन सारे बच्चों को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, तो फिर उनके साथ ये भी बच्चा डिस्ट्रॉय होना चाहिए। फीमेल सैन कहती है कि मैं अपने बेटे को वहाँ पर नहीं रखूँगी। सलागा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो इस मोमेंट पर फीमेल सैन की बेबी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस मोमेंट पर वो अटैक फीमेल सैन को भी लगेगा और हो सकता है वो भी इस अटैक को तो सर्वाइव ना कर पाए। पर गोहान को टाइम पर होश आ जाता है और टाइम पर होश आने के बाद गोहान अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में जाते ही गोहान एक काफ़ी पावरफुल अटैक सलागा पर करता है और सलागा को वहाँ पे बेहोश कर देता है। इस मोमेंट पर गोहान फीमेल सैन को शांत करने की कोशिश करता है और वहाँ पर जो अंदर के बच्चे रो रहे थे वो अलग। इस मोमेंट पर गोहान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर वो फाइनली फीमेल सैन को शांत करने में कामयाब हो जाता है।
फीमेल सेन जैसे ही शांत होती है वैसे ही वो अपने लैब में जाती है ताकि वो इस मोड पर चीफ को इसके बारे में रिपोर्ट कर सके और चीफ से ये कह सके कि यहाँ पर सेनाओं को थोड़ा सा बड़ा बना दो। पर इस मोड पर फीमेल सेन नहीं जानती कि ये सब गोहान के दिमाग में था। इस मोड पर गोहान भी अपने प्लान्स को फ्लॉप होता देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो फीमेल सेन को रोकता है और वो सलाह को उस लैब के अंदर डाल देता है और लैब को पूरी तरह से बंद कर देता है और साथ ही में उसके अंदर एक ऐसी गैस को रिलीज़ करता है जिससे कि जो हमारा सलागा है वो बेहोश रहे। इस मोड पर फीमेल सेन कहती है ये तुमने क्यों किया। गोहान कहता है इस मोड पर चीफ यहाँ पर आ रहे होंगे तो हमें इसे शांति से बेहोश करके रखना है। अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट कर दें तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आखिर वो उस रिपोर्ट को देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इस मोड पर वो यहाँ पर आने के लिए निकले हैं और अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे सामने ही है। इस मोड पर गोहान वहाँ से निकल जाता है। गोहान फीमेल सेन की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल करता है और फीमेल सेन से कहता है तुम्हें इसे डरना नहीं चाहिए। इस मोड पर तुम्हारे भरोसे मैं काफ़ी सारे बच्चों को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें उन सबको संभालना पड़ने वाला है। इस मोमेंट पर गोहान बाहर जाता है शिप के और वो बाहर से जब देखता है तब गोहान को लगता है कहीं ना कहीं पर यह जगह भी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। यहाँ पर उनकी जान को अभी से भी खतरा हो सकता है। अगर हाफ सैयंस यहाँ पे नहीं पहुँच पाए तो हो सकता है सैयंस यहाँ पे पहुँच कर इनकी जान ले ले। इस मोड़ पर सलागा आया है, मैं सलागा को रोक पाया। इस मोड़ पर कोई सैन्य पर आता तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत आ जाती। इस मोड़ पर गोहान ये सोचता है कि उसे इसी तरह से दूर करना चाहिए और गोहान ऐसा करता है। वो शिप की लोकेशन को चेंज कर देता है। इस मोड पर गोहान हेडक्वार्टर्स को विजिट करता है और हेडक्वार्टर को विजिट करने के बाद वो हर एक सैन की फाइल्स चेक करता है और वो यहाँ पर आया था फीमेल सैन की फ़ाइल देखने और जब वो फीमेल सैन की फ़ाइल देखता है तब वो थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि फीमेल सैन जो है वो एम्परर फर्स्ट की बायोलॉजिकल डॉटर है। इस मोमेंट पर जो फीमेल सैन है वो एम्परर फर्स्ट की बायोलॉजिकल डॉटर है तो गोहान उसे नहीं मारना चाहता था और इस मोड पर गोहान को रीज़न भी मिल गया है ताकि वो उसे ना मारे। फिर उसकी नज़र जाती है चीफ के फाइल्स के ऊपर और ये जान पाता है गोहान की चीफ जो है वो इस मोड पर सैन एम्पर 12th का सन है, बायोलॉजिकल सन। इस मोड पर गोहान चीफ के साथ एक 50-50 गेम खेलने वाला होता है। जो गेम होने वाला था इसके अंदर गोहान चीफ पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करेगा। अगर गलती से भी चीफ उस अटैक को सर्वाइव कर जाता है तो गोहान उसे बेहोश कर कर सेयन रेल्म लेके जाएगा, पर अगर इसमें चीफ मारा जाता है तो वो मारा जाएगा। इस मोड पर गोहान सारे ही हाफ सेंस को मौत के घाट उतारने लग जाता है, मतलब कि हर एक वॉच टावर को ब्लास्ट करना। और वो जैसे ही वॉच टावर को ब्लास्ट करता है वो एक एक वॉच टावर के पास जाकर चेक करके आता है कि आखिर वहाँ पर कोई मरा है या कोई जिंदा है। अगर उसे कोई जिंदा मिल जाता तो गोहान उसे मौत के घाट उतार देता। इस मोड पर गोहान एक वॉच टावर को छोड़कर सारे ही वॉच टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसने वो एक वॉच टावर भी इसलिए छोड़ा था ताकि गोहान उस एक वॉच टावर को बाद में डिस्ट्रॉय कर सके। इस मोमेंट पर गोहान उस वॉच टावर के अंदर एंटर करता है पर काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली। इस मोमेंट पर गोहान एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता था कि यहाँ पर चीफ होने वाला है। इस मोड पर चीफ बाकी वॉच टावर्स के लोगों के साथ और साथ ही में हेड क्वार्टर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इससे चीफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। चीफ कहता है तो शायद हमें वहाँ पर जाना चाहिए और चीफ उस वॉच टावर से बाहर जाने लग जाता है। इस मोड पर चीफ उस क्लॉक टावर के बाहर नहीं जा पाता क्योंकि वो जो डोर था वो पूरी तरह से लॉक हो गया था और चीफ इसे तोड़ नहीं सकता था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। बस वो बॉम्ब से ही टूट सकते थे पर उनके पास इस मोड पर कोई भी बॉम्ब नहीं था। इस मोड पर गोहान भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है और वो लोग अपने डेटा में चेक करते हैं कि गोहान एक प्योर सेन है या एक हाफ सेन। तब वो ये देखते हैं कि गोहान एक हाफ सेन है तो वो लोग गोहान के ऊपर विश्वास रख लेते हैं। इस मोमेंट पर वो लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये दरवाज़ा लॉक कैसे हुआ और यहाँ से जाने का कौन सा रास्ता हो सकता है। वो लोग ये ढूंढने लग जाते हैं और हर कोई अलग अलग जगह पे जाने लग जाता है और गोहान का काम इससे आसान हो जाता है। इस मोड पर गोहान धीरे धीरे करके सारे ही हाफ सेंस को असैसिनेट करने लग जाता है। इस मोड पर गोहान उनकी जान ले रहा था पर ऐसे ले रहा था जैसे कि किसी को भी पता ना चले। गोहान ने वहाँ पर रहे हर एक हाफ सेन को असैसिनेट कर दिया है सिवाय हमारे प्यारे चीफ के। इस मोड पर गोहान चीफ की तरफ बढ़ता है और गोहान के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है और इस मोड पर गोहान चीफ के पास पहुँचता है और गोहान चीफ को सारी चीज़ें बता देता है। गोहान कहता है कि ये जो दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक हो चुका है उसे लॉक में नहीं किया है और इसके काफ़ी बड़ी वजह है, मैं वो वजह भी तुम्हें बताऊंगा। इस मोड पर चीफ को गोहान की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। इस मोड पर गोहान एक काफ़ी पावरफुल अटैक सैन एम्पर पर करता है पर सैन एम्पर इससे घायल ज़रूर हो जाता है और वो अटैक करने की कोशिश करता है। फिर गोहान और एक पंच सैन एम्पर के पेट में मारता है। वैसे ये पंच उसे जान से मारने के लिए था पर इस पंच से सैन एम्पर बेहोश होता है। गोहान कहता है तो लगता है तुम्हें सर्वाइव करना चाहिए। गोहान सैन एम्पर को लेकर से शिप में आता है और वो शिप में आकर सैन एम्पर को
एक जगह पर रख देता है। इस मोड पर फीमेल सेन पूछती है आखिर ये यहाँ पर कैसे है और तुम इन्हें अपने कंधे पर उठा कर ला रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर। इस मोड पर गोहान कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम जरा सा काम हो जाओ। और फिर गोहान सैन एम्पर को पकड़कर सीधा उसके लैब में फेंक देता है जहाँ पर इस मोड पर सलागा भी बंद है। इस मोड पर वहाँ पर ऐसी गैसेज है जो गैस किसी भी सैयन या फिर ह्यूमन इन दोनों को ही कैसे भी रख करके बेहोश रखती है। और इस मोड पर वो गैस गोहान और छिड़क देता है। इससे ये हो रहा है कि जो सैन एम्पर है, जो मतलब कि हमारा चीफ है, और सलागा है, ये दोनों ही बेहोश है पर एक ही जगह पर है। इस मोड पर गोहान फीमेल सैन से कहता है तुम्हें ज़रा आराम करना चाहिए और हो सके तो मैं शिप को ज़रा सा दूर लेके जाने वाला हूँ इन चीज़ों से। फिर गोहान शिप को ज़रा सा दूर लेके जाने लग जाता है। जैसे ही गोहान शिप को दूर लेके जाता है, वो जैसे ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठते हैं वैसे ही गोहान अपने रिमोट का बटन दबा देता है। इससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी की पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस मोड पर फीमेल सेन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ये हुआ कैसे। इस मोड पर गोहान ये सारी चीज़ें फीमेल सेन को समझाने लग जाता है और उसे ये सारी चीज़ें बताता है। फीमेल सेन इस मोड पर गोहान को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। फीमेल सेन कहती है कि तुम पहले हो जिस पर मैंने ट्रस्ट किया और तुम नहीं, मैं ट्रस्ट तोड़ दिया। तुम इससे अच्छा मुझे जान से ही मार देते। गोहान कहता है कि अगर मुझे मारना होता तो मैं तुम्हें पहले बचाता ही नहीं और इस मोमेंट पर तुम्हारे इस माइंड की मैं कदर करता हूँ। ये इवेंट होने के बाद जब गोहान, फीमेल सेन, सलागा और सैन एम्पर ये चारों ही पहुँच जाते हैं जब सेन रेल में, तब होता ऐसा है कि जो सारे सैयन थे, सैन एम्पर और उनके सारे ही बॉडीगार्ड्स, वो लोग इस मोड पर गोहान को सारी चीज़ें ही जस्टिफाई करने के लिए कह देते हैं। इस मोड पर एक सैन एम्पर कहता है कि तुम अगर फीमेल सैन को बचाते तो भी हम समझ भी पाते कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो। अगर तुम बच्चों को बचाते तो हम ये समझ पाते कि हाँ, तुम्हारा नेचर अच्छा है, इसकी वजह से तुमने ऐसा किया। पर चीफ को बचाने का इसके पीछे क्या रीज़न आता है। गोहान खुद को जस्टिफाई करता है। इस मोड पर गोहान खुद को जस्टिफाई करता है। गोहान सैन एम्पर से कहता है असल में मेरे जो मास्टर है, मैं मुझसे पहले वो सैन एम्पर रहे थे पर अब मैं सैन एम्पर बन चुका हूँ। पर देखा जाए तो मैं उस सील को ऑन नहीं कर सकता और उनका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है। ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य को स्वीकारा है बिल्कुल मेरी तरह। इस मोड पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर मुझे जब ये पता चला कि उनका एक सन है और वो भी बायोलॉजिकल सन जो उन लोगों ने क्रिएट किया है, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे बचा सकता हूँ और अगर हम इसे समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मेरी जगह ये सैन एम्पर बन सकता है। सैन एम्पर ने सवाल पूछा और गोहान ने जवाब दिया। इस मोमेंट पर सैन एम्पर और एक सवाल पूछते हैं, वो ये है कि इस मोमेंट पर ये जो बच्चे हैं और फीमेल सैन हैं, अब ये लोग कहाँ पर रहेंगे। इस मोमेंट पर गोहान कहता है कि ये लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। पर जो भी सैन एम्पर्स थे वो सारे ही सैन एम्पर्स इसके लिए डिनाई कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग चीफ का समझ सकते हैं कि वो सैन एम्पर बनने वाला है, पर जो बाकी सैन्स हैं हम उन्हें सैयन रेल में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और साथ ही में हम उन्हें सैन रेल में नहीं रखने वाले। इस मोड पर लेवाइटन कुछ भी नहीं कहता। फिर लेवाइटन अचानक से खड़ा होता है। लेवाइटन वहाँ से निकल जाता है। इस मोमेंट पर गोहान लेवाइटन को देख रहा होता है। फिर लेवाइटन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और गोहान से कहता है, गोहान, इस मोमेंट पर तुम्हें सैन एम्पर ये किताब मिल चुका था। तुम क्या कुछ नहीं कर सकते थे इस किताब की मदद से, पर तुमने इस किताब को डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बायोलॉजिकल बेटे को बचा लिया है और इस मोमेंट पर तुम उसे सैन एम्पर बनाना चाहते हो और तुम उसे ट्रेन भी करोगे। पर मुझे ये सवाल आ रहा है, क्या वो इतना काबिल है कि वो इस पोस्ट को रख सके, क्योंकि तुमने उसे 1v1 बैटल में डिफीट कर दिया था। तभी वहाँ पर फीमेल सैन के डैड खड़े हो जाते हैं। वो गोहान से कहते हैं तो इस मोमेंट पर वो जो बच्चे हैं और वो लड़की, उनका खर्च कौन निकालने वाला है, क्योंकि हम सैन एम्पर्स उसके लिए हमारे अर्निंग का सोर्स नहीं देने वाले। इस मोमेंट पर गोहान उनसे कहता है कि आप, वो जो लड़की है वो असल में आपकी ही बेटी है, आपकी ही डीएनए से उसे बनाया गया है। इस मोमेंट पर वो जो सैन एम्पर था वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं उसे जान से मार दूंगा। इस मोमेंट पर गोहान कहता है आपको शायद पता नहीं होगा, पर अगर वो ना होती तो आज मैं शायद आपके आगे ज़िंदा नहीं होता। उसके आर्मर्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। इस मोड पर और एक सैन एम्पर खड़ा हो जाता है। वो गोहान से कहता है तुम जानते हो ना कि हमारे यहाँ पर अगर कोई किसी बच्चे के ऊपर खर्च करता है तो फिर वो बच्चा उसका हो जाता है, अगर वो बायोलॉजिकली कनेक्ट हो या ना हो। इस मोमेंट पर हम लोग उन बच्चों के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करने वाले, तो फिर वो लोग भूख प्यास से ही मर जाएंगे। इस मोमेंट पर गोहान कहता है कि मैं जानता था कि आप लोग ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसकी वजह से मैंने वहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में सोच लिया था। मैं उन बच्चों को अडॉप्ट करने वाला हूँ। आज से मैं उन बच्चों का डैड बनने वाला हूँ। इस मोड पर सारी सैन एम्पर्स उठ खड़े होते हैं
और गोहान कहता है तो मुझे लगता है कि दीवार खास को अभी बर्खास्त कर देना चाहिए। और फिर गोहान वहाँ से चले जाता है। इस मोमेंट से गोहान उन सारे ही हाफ सेंस का डैड हुआ और गोहान इस मोमेंट पर अपना पूरा ध्यान उन बच्चों में लगाता है। पर कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। इसकी वजह से गोहान को फिर से अपने कामों पर लग जाना पड़ता है, उसे पैसे कमाने पड़ते हैं। तो फिर इन बच्चों का आखिर होगा क्या? तो उसने एक काफ़ी बड़ी जगह खरीदी और वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को क्रिएट किया। और वो बिल्डिंग्स को क्रिएट करने के बाद उसने उन बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट किया। पर उनके ऊपर ध्यान देने वाला कोई चाहिए था, कोई भी हार नहीं कर रहा था। तो फीमेल सेन एक अच्छा ऑप्शन थी और फीमेल सेन ने वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इस मोड पर फीमेल सेन उन बच्चों को टीचर की तरह सिखाने लग गई थी। पर वो कुछ भी कहे तो उन बच्चों को फीमेल सेन और गोहान इन दोनों ने बचाया है। तो फीमेल सेन धीरे धीरे उनका मॉम का कैरेक्टर प्ले करने लग गई और सारे बच्चे इस मोड पर उसे मॉम मॉम कहकर बुलाने लग गए। तो ये एक रीज़न बना कि गोहान है फादर ऑफ ऑल हाफ सेंस और फीमेल सेन है मदर ऑफ ऑल हाफ सेंस। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी अपने रूम में बैठकर इन सारी स्टोरी को ही अपने माइंड में सोच रहा होता है और उसे ये सारी स्टोरी पता चल रही थी। गोहान इस मोमेंट पर इतना पावरफुल है, सुपर सेन इन्फिनिटी को ध्यान में आता है और सुपर सेन इन्फिनिटी को गोहान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है। तभी उसके रूम में लेवाइटन आ जाता है। लेवाइटन गोकू से कहता है तो तुम यहाँ पर ऐसे लेटे लेटे क्या कर रहे हो? इस मोमेंट पर लेवाइटन गोकू से कहता है तो ये जो रिचुअल करने से तुम्हारी पावर्स बड़ी होगी, ये एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। और वो गोकू के साइड में बैठ जाता है। वो पूछता है क्या तुम गोहान और फीमेल सेन इन दोनों को वापस ला सकते हो? गोकू कहता है मैंने 1000 बार कोशिश करी है पर मैं उन्हें वापस नहीं ला पा रहा हूँ। इस मोमेंट पर लेवाइटन निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। गोकू लेवाइटन को देखते ही सोचता है क्यों ना मैं इसकी बैक स्टोरी देखूँ। तो ना मुन्ना ना, इस वीडियो में काफ़ी तरह निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है आखिर गोकू जब लेवाइटन के पास्ट को देखेगा तब वो क्या क्या देखेगा? और हाँ, हमें वो फाइट देखने को मिल सकती है जो फाइट हमने काफ़ी टाइम पहले देखी थी। वो फाइट होने वाली है ग्रैंड प्रिंस जेनो और जालमा वर्सेस लेवाइटन 3v1 बैटल। इसके अंदर कौन जीतने वाला है और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सुपर सेन इन्फिनिटी की पावर भी क्या है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि गोकू पास में जो जो चीज़ें हो चुकी है उन सारी चीज़ों को देख सकता है। ये इन्फिनिटी की पावर है। तो फिर इन्फिनिटी की क्या क्या पावर होने वाली है तो इस वीडियो में काफ़ी फैसला निकल के आते हैं। तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी तक सीज़न 1 ही स्टार्ट है। जब सीज़न 2 हो जाएगा तब मैं सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड में बताऊँगा कि ये सीज़न 2 की स्टार्टिंग हो रही है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये रहे तुम्हारे कुछ ऐसे कमेंट जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और गाइस, मुझे काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिले कि गोहान और फीमेल सेन इन दोनों को वापस से रिवाइव किया जाना चाहिए और इन दोनों की लव स्टोरी को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए और इन्हें भी एक हैप्पी एंडिंग मिलनी चाहिए। वैसे हाँ, ये कमेंट मुझे अच्छा लगा और तुम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किया है। तो फिर गाइस, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सीज़न 2 अभी तक आया नहीं है और सीज़न 2 जब आएगा तब उसके अंदर काफ़ी सारी अलग चीज़ें होगी। पर हाँ, मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि सुपर सेन इन्फिनिटी गोहान और फीमेल सेन को चाह कर भी रिवाइव नहीं कर सकता। और ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर हमने देखा कि सुपर सेन इन्फिनिटी मेटावर्स का सबसे पावरफुल बीन है। तो फिर मेटावर्स के बाहर क्या क्या हो सकता है यह हमें सीज़न 2 में ही पता चलेगा।